हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। बेस्ट करंट अफेयर ऑफ 2021 सीरीज में आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 4। इसमें हम लोग जनवरी से लेके नवंबर 2021 तक का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। भारतीय सेना के लिए रक्षा मंत्रालय ने हेवी व्हीकल फैक्ट्री आवड़ी को 118 स्वदेशी युद्धक टैंक अर्जुन MK1 खरीदने का 7,523 करोड़ का ऑर्डर दिया है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा। सबसे पहले तो आपसे पूछ सकता है कि अर्जुन MK1 क्या है। तो स्वदेशी युद्धक टैंक है और इसे बना कौन रहा है, तो हेवी व्हीकल फैक्ट्री आवड़ी, जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एक पार्ट है। और हमारे रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। अच्छा, हमारे नए CDS कौन बने हैं, मनोज मुकुंद नरवाने। नए CDS कौन बने हैं, मनोज मुकुंद नरवाने। ये हमारे नए CDS होंगे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और हमारे एयरफोर्स के चीफ कौन है, विवेक राम चौधरी। VR चौधरी, पूरा नाम क्या है, विवेक राम चौधरी। और नेवी के कौन है चीफ, R हरि कुमार। R हरि कुमार। नए CDS कौन बने हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मनोज मुकुंद नरवाने। एयरफोर्स के चीफ कौन है, VR चौधरी, विवेक राम चौधरी। और नेवी के चीफ कौन है, R हरि कुमार। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के पास कितना एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो भारत के पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है INS विक्रमादित्य। भारत के पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका क्या नाम है, INS विक्रमादित्य। तो फिर INS विक्रांत क्या है, INS विक्रांत क्या है, तो ये भी क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर ही है। हमारे देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन अभी ये ट्रायल में है। INS विक्रांत को हम लोग खुद से बना रहे हैं, स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन अभी ट्रायल में है, 2 ट्रायल हो चुका है। नेक्स्ट पे आते हैं। हवा से लॉन्च किए जाने वाले ड्रोन ALUAV विकसित करने के लिए भारत ने USA के साथ समझौता किया है। हवा से लॉन्च किए जाने वाले ड्रोन विकसित करने के लिए भारत ने कौन से देश के साथ समझौता किया है, तो अमेरिका के साथ, USA के साथ। नेक्स्ट आते हैं। वायुसेना ने दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावरों में से एक का निर्माण लद्दाख में किया। वायुसेना ने, एयरफोर्स ने दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावरों में से एक का निर्माण कहाँ पे किया है, तो लद्दाख में किया है। नेक्स्ट आते हैं। ITBP ने प्रकृति और दीक्षा 2 महिला ऑफिसर्स को युद्धक कैडर में शामिल किया है। और ITBP के महानिदेशक कौन है, संजय अरोड़ा। ITBP के महानिदेशक है संजय अरोड़ा। और कौन से नंबर के है, तो 31वें नंबर के। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि ITBP ने जिन 2 महिला ऑफिसर को युद्धक कैडर में शामिल किया है उनका नाम क्या है, प्रकृति और दीक्षा। और ITBP के महानिदेशक कौन है, तो संजय अरोड़ा, 31वें नंबर के। नेक्स्ट आते हैं। एयरफोर्स ने राफेल फाइटर जेट के दूसरे स्क्वाड्रन को हासीमारा, जो कि वेस्ट बंगाल में है, तैनात किया है। और पहला कहाँ तैनात किया था, तो अंबाला एयरफोर्स पे। पहला स्क्वाड्रन अंबाला एयरफोर्स पर तैनात है। और राफेल का निर्माण कौन सी कंपनी ने किया है, दसॉल्ट एविएशन ने, जो कि फ्रांस की कंपनी है। नेक्स्ट आते हैं। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में स्थित सैन्य फायरिंग रेंज को विद्याबालन फायरिंग रेंज नाम दिया है। भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने जम्मू कश्मीर में स्थित सैन्य फायरिंग रेंज को विद्याबालन फायरिंग रेंज नाम दिया है। नेक्स्ट आते हैं। INS विक्रांत देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि हमारे देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है, तो INS विक्रांत है, जिसे हम लोग खुद से बना रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं। इंडियन नेवी के सबसे पुराने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज, जिसका नाम क्या है, INS संध्या को 4 जून 2021 को सेवा मुक्त किया गया। इंडियन नेवी के सबसे पुराने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संध्या को 4 जून 2021 को सेवा मुक्त किया गया। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि INS संध्या क्या है, तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज है। नेक्स्ट आते हैं। INS राजपूत, जो कि विध्वंसक पोत है, इसको 41 वर्ष बाद मई 2021 में सेवा मुक्त किया गया।
कौन से विध्वंसक पोत को 41 वर्ष बाद मई 2021 में सेवा मुक्त किया गया? तो INS राजपूत को। नेक्स्ट आते हैं, सिपड़ी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 से 2020 के बीच हथियारों की निर्यातकों की रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो 24वां है, और एक काफ़ी बढ़िया साइन है। तो हमारे देश का स्थान हथियारों की निर्यातकों की रैंकिंग में कितना है? 24 है। नेक्स्ट आते हैं, सिपड़ी के अनुसार 2016 से 2020 के बीच में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? तो सऊदी अरब है। सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात कौन करता है? सऊदी अरब। और दूसरे नंबर पे है भारत। दूसरे नंबर पे भारत। और सबसे ज़्यादा निर्यात कौन करता है? अगर निर्यात पूछते सबसे ज़्यादा तो है USA। नेक्स्ट आते हैं, बजाज ऑटो के नए चेयरमैन कौन है? नीरज बजाज। बजाज ऑटो के नए चेयरमैन कौन है? नीरज बजाज। नेक्स्ट है, UAE की पहली महिला नूरा अल मतरोसी जो अंतरिक्ष में जाएगी। UAE की कौन सी वो पहली महिला है जो अंतरिक्ष में जाएगी? तो क्या नाम है? नूरा अल मतरोसी। नेक्स्ट आते हैं, अमेरिका भारत को 6P-8I गश्ती विमान देगा जिसे बोइंग बनाती है। अमेरिका भारत को 6P-8I गश्ती विमान देगा जिसे बोइंग बनाती है। बोइंग USA की कंपनी है। नेक्स्ट आते हैं, मारिया रेसा को 2021 यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज मिला है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 2021 का गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किसे मिला है जिसे यूनेस्को देती है? तो मारिया रेसा को। नेक्स्ट आते हैं, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेंज जो कि जापान द्वारा दिया जाता है, 2 लोगों को मिला है। एक तो है श्यामला गणेश और दूसरे कौन है? नृपेंद्र मिश्रा। श्यामला गणेश और नृपेंद्र मिश्रा को क्या मिला है? ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। देता कौन है? तो जापान देता है। नेक्स्ट आते हैं, सबसे हल्का यूरेनियम जो हाल ही में विकसित हुआ है उसका नाम क्या है? तो यूरेनियम 214। सबसे हल्का यूरेनियम जो हाल ही में विकसित हुआ है उसका नाम क्या है? यूरेनियम 214। नेक्स्ट आते हैं, IOC ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए किसे एम्बेसडर बनाया है? तो PV सिंधु को। IOC ने बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए PV सिंधु को एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट आते हैं, मैक 1407 सोयाबीन की फसल का प्रकार है। MACS 1407 सोयाबीन की फसल का प्रकार है। मुरहेन योगा मैट असम की 6 लड़कियों ने बनाया है जिसे GI टैग मिला है। मुरहेन योगा मैट असम की 6 लड़कियों ने बनाया है। नेक्स्ट आते हैं, मे फ्लावर 400 क्या है? तो दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। मे फ्लावर 400 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। नेक्स्ट आते हैं, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? तो मार्क सेल्वी ने। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? मार्क सेल्वी ने। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय सशस्त्र बल ने कोजीत ऑपरेशन शुरू किया है और क्यों किया है? तो एंटी कोविड-19 प्रयासों की सहायता के लिए भारतीय सशस्त्र बल ने कोजीत ऑपरेशन शुरू किया है एंटी कोविड-19 प्रयासों की सहायता के लिए। नेक्स्ट आते हैं, रूपसी हवाई अड्डा कहाँ है? तो असम में। रूपसी हवाई अड्डा कहाँ है? असम में। नेक्स्ट है, शंकर घोष को नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया है और ये USA देती है। किसे नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया है? तो शंकर घोष को। नेक्स्ट आते हैं, आत्मन AI DRDO ने बनाया है कोरोना टेस्ट के लिए। ये क्या करता है? चेस्ट को स्कैन करके बता सकता है कि हाँ कोरोना है या नहीं। तो DRDO ने क्या बनाया है कोरोना टेस्ट के लिए? आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। आत्मन AI नाम क्या है? आत्मन AI। अच्छा, DRDO ने रुद्रम 1 बनाया है जो कि क्या है? आपसे पूछते अगर कि रुद्रम 1 क्या है? रुद्रम 1 क्या है जिसे DRDO ने बनाया है? तो एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एंटी रेडिएशन
एंटी रेडिएशन मिसाइल है। और पिनाका क्या है? तो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जिसे डीआरडीओ ने बनाया है। पिनाका अगर पूछते आपसे पिनाका क्या है, तो मल्टी बैरल मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है MBRL, जिसे डीआरडीओ ने बनाया है। अच्छा, नाग क्या है? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि नाग क्या है, तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नाग क्या है? तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और हेलिना क्या है? HELINA, तो हेलिना भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नेक्स्ट आते हैं, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो अनुपम खेर को। न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अनुपम खेर को मिला। नेक्स्ट आते हैं, प्राण वायु और स्वास्थ्य वेंटिलेटर किसने बनाया है? तो इसरो ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। इसरो ने 3 वेंटिलेटर बनाया है जिनका नाम क्या है? प्राण, वायु और स्वास्थ्य। नेक्स्ट आते हैं, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट और सोशल आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ILO जारी करती है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट और सोशल आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? ILO। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउस प्राइस इंडेक्स कौन जारी करता है? हाउस प्राइस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये RBI जारी करती है। ठीक है, हाउस प्राइस इंडेक्स कौन जारी करता है? RBI जारी करता है। नेक्स्ट आते हैं, एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक नेट्रैक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इंदौर में। एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक नाम क्या है? नेट्रैक्स का उद्घाटन इंदौर में किया गया। और इंदौर को लगातार 5वीं बार, शायद 5वीं बार ही सबसे साफ सुथरा सिटी घोषित किया गया है, शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, से पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। आपसे पूछ सकते हैं कि पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय कौन से स्पेस एजेंसी द्वारा लिया गया है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। और ESA के 2 और मिशन हैं। एक तो है जूस मिशन जो कि जुपिटर के लिए है, बृहस्पति ग्रह के लिए, और दूसरा है इनविजन जो कि वीनस के लिए है, शुक्र ग्रह के लिए। नेक्स्ट आते हैं, अभिमन्यु मिश्रा सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं। सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो अभिमन्यु मिश्रा। और एक कहाँ से है? USA से। USA न्यू जर्सी से, और इंडियन ओरिजिन है। ठीक है, इंडियन ओरिजिन है। नेक्स्ट आते हैं, भारत के 2 छात्रों को डायना अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। एक का नाम है निर्वाण जॉन राव और दूसरे सेतु लक्ष्मी चंद्रा। डायना अवार्ड 2021 से 2 छात्रों को सम्मानित किया गया है, निर्वाण जॉन राव और सेतु लक्ष्मी चंद्रा। नेक्स्ट आते हैं, शॉप्सी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया है। शॉप्सी ऐप किसने लॉन्च किया है? फ्लिपकार्ट ने। और फ्लिपकार्ट के CEO कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। फ्लिपकार्ट के CEO कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। और फाउंडर कौन है फ्लिपकार्ट के? तो सचिन बंसल और बिनी बंसल। फ्लिपकार्ट के CEO कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। और फाउंडर कौन है? सचिन बंसल और बिनी बंसल। नेक्स्ट आते हैं, WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। WHO ने कौन से देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो चाइना को। नेक्स्ट आते हैं, बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल शुरू किया गया है। कौन से रेलवे स्टेशन पर पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल शुरू किया गया है? तो बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पे। नेक्स्ट आते हैं, सलाम दिल से पहल कौन से बैंक ने शुरू किया है? तो HDFC बैंक ने। और HDFC बैंक के CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। HDFC बैंक के CEO अगर पूछते हैं आपसे तो कौन है? शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट आते हैं, ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक कौन है? N वेणुधर रेड्डी। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक कौन है? N वेणुधर रेड्डी। तो ये तो था हमारा आज का सेट नंबर 4। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।